अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर 7.2 7.1 में कंप्लीट कर चुका मैथमेटिकल इंडक्शन, सारे पार्ट कर दिए हमने। अब 7.2 बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ लिख देते हैं, इसी के मुताबिक खोलेंगे। बाई का मतलब होता है दो दो टर्म वाले, वो जो आप मैट्रिक में याद करके आए, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब तक था वहाँ पे। बाइनोमियल थ्योरम से ही ओपन किया था। तो बाइनोमियल थ्योरम दो टर्म पर अप्लाई होता है। बीच में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। प्लस होगा तो सारे प्लस चलेंगे, माइनस होगा तो अल्टरनेट चलेंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस। जैसे आप स्क्वायर वाला फार्मूला देखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, पहला a स्क्वायर है माइनस 2ab है माइनस में, और प्लस में तीनों प्लस है, फिर तीसरा प्लस। क्यूब में देखिए तो पहला a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चलता है। तो यही बाइनोमियल थ्योरम है हमारे पास। इसे हम लिखेंगे तो a की पावर n प्लस, अगर माइनस वाला लेंगे तो माइनस लेंगे नीचे वाला, NC1। अभी मैं ये आपको सारा समझा रहा हूँ। a की पावर n माइनस 1b, पहली टर्म से पावर कम होती जाएगी, जितनी कम होगी दूसरी टर्म पे उतनी पावर आती जाएगी, प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस माइनस NC3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 प्लस NC4 a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4 प्लस माइनस डॉट 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 चलेगा। लास्ट टर्म NCn a की पावर n माइनस n b की पावर। ठीक है जी, ये इसी तरह ओपन करते चले जाएंगे। n पावर है, a पहली टर्म है, b दूसरी। तो देखिए पावर 2 कम हुआ, इस पर 2 आ गया, पावर 3 कम हुआ, इस पर 3 आ गया, पावर 4 कम हुआ, सेकंड टर्म पे पावर। अब बाद लोग NC1 NC2 NC3 लिखते हैं, और बाद NC1 को NC1 की जगह n लिख देते हैं। ठीक है, लिखा जा सकता है। NC2 की जगह अगर हम लिखना चाहें तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। NC3 की जगह लिखना चाहें तो n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। और इसी तरह NCn का मतलब होता है 1। ठीक है जी, तो हम ये थ्योरम है जिसको ऑपरेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में यही कह रहा है, एक्सपेंड। 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सपेंड बाय मींस ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। इसमें 5 पार्ट है, मैं कोई 2-3 कर देता हूँ। सबसे पहले दूसरा वाला कर देता हूँ। पहला वाला तो a प्लस बी फॉर्म में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3y की पावर 4 माइनस में सारे माइनस में, पहला वाला ही प्लस में, पहले पहला वाला ही कर देते हैं। पहला वाला ये दिया और फार्मूला एग्जैक्ट 1। ओपन करते हैं, a की जगह a है, b की जगह b है, n की जगह n है। लिख n की जगह 8 तक जाएंगे हम। a की पावर n, NC1 n की जगह 8 है, a की पावर n माइनस 1 b, NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, NC3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3, NC4 प्लस है, सारे प्लस के चलेंगे, a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4, NC5 a की पावर n माइनस 5 b की पावर 5, NC6 a की पावर n माइनस 6 b की पावर 6, NC7 a की पावर n माइनस 7 b की पावर 7, NC8 a की पावर n माइनस 8 b की पावर 8।
हम ये सब हटा के डायरेक्ट लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं उसकी पावर 8, क्योंकि इसका मतलब भी 1, इसका मतलब भी 1, लास्ट टर्म ही बची, तो हम ये भी लिख सकते हैं। आ जाइए इसको सॉल्व करते हैं। ए की पावर 8, 8C1 कैलकुलेटर देगा 8, ए की पावर 7 बी, 8C2 कैलकुलेटर देगा, आपके पास हम इससे पहले चैप्टर 6 करके आए कॉम्बिनेशन वाला, सेम उसी तरह निकालेंगे। 8C2 28, ए की पावर 6 बी की पावर 2, 8C3 56 आएगा शायद, 8C3 56, ए की पावर 8 माइनस 3, एन लिखा है मैंने, 8 चल रहा है सब। ठीक है जी, तो 56 ए की पावर 5 बी की पावर 3, 8C4 कैलकुलेटर दे देगा 70, निकाल लेते हैं। 70, ए की पावर 4 बी की पावर 4, 8C5 कैलकुलेटर दे देगा 56, ए की पावर 3 बी की पावर 5, 8C6 कैलकुलेटर दे देगा 28, ए की पावर 2 बी की पावर 6 है। 8C7 कैलकुलेटर देगा 8, ए बी की पावर 7, 8C8 1, ए की पावर 8 माइनस 8 0 1, बी की पावर 8, ये आंसर होगा, बाइनोमियल से ओपन किया हुआ। ठीक है जी, आइए एक दो पार्ट और करते हैं, आपको समझ में आएगा। पार्ट नंबर 2 करने के बजाय 3 कर रहा हूँ मैं। ये रहा फार्मूला, इसी फार्मूले से ओपन किया हमने। पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ √x ओवर वाई माइनस √y ओवर x पावर 4, 1 का पार्ट 3 √x ओवर y ए की जगह दिया हुआ है ये, इसको सेपरेट करके लिख लें √x ओवर √y, बी की जगह दिया हुआ है √y ओवर √x, और एन की जगह दिया हुआ है 4। अप्लाई करते हैं, माइनस में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव चलेगा, ए की पावर n माइनस NC1 ए की पावर n माइनस 1 बी प्लस NC2 ए की पावर n माइनस 2 बी की पावर 2 माइनस NC3 ए की पावर n माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 बी की पावर 3 प्लस NC4 ए की पावर n माइनस 4, n 4 है और इसमें से 4 माइनस करेंगे, बी की पावर 4। अब ज़रा इसे सॉल्व करना, पहले वाले में तो सॉल्व करने की कुछ गुंजाइश नहीं थी। √x पर पावर 4 है तो ये आ जाएगा x पावर 2, √y पर पावर 4 है 4C1 4, √x पर 4 माइनस 1 निकालेंगे 3, √x पर 3 है तो रूट का मतलब हुआ 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें x की पावर 3/2 y की पावर 3/2, और ये रूट में है तो लिख देंगे y की पावर हाफ x की पावर हाफ प्लस 4C2 कैलकुलेटर देगा आपको, (4C2) 6 कैलकुलेटर दे रहा है 6, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, ये हो जाएगा x ओवर y और ये हो जाएगा y ओवर 6।
माइनस 4c3 कैलकुलेटर देगा 3, वही रूट एक्स पर पावर 1 आ जाएगा, यानी इसे हमें इस तरह लिख दूँ एक्स की पावर हाफ वाई की पावर हाफ, और रूट वाई पर पावर 3 है तो इसे हम इस तरह लिख दें 3/2 3/2। 4c4 1, ये भी 1, पावर 4 है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये दोनों थोड़ा सा और सॉल्व होंगे, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4, ये बेस सेम है आपस में डिवाइड हो जाएंगे। 3/2 में से 1/2 निकालेंगे तो बच जाएगा 2/2, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा x, यहाँ इसे नीचे ले आए तो नीचे आ जाएगा 6, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 3, यहाँ भी यही होगा, ये ऊपर जाएगा तो y 3y और नीचे आएगा ये, तो 3/2 में से 1/2 निकालेंगे x प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये ऊपर। तो इसमें कुछ स्टेप में सॉल्व भी करना पड़ेगा, 5 सवाल ऐसे आएंगे जिसमें ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 और 5 है, मैं 5 कर देता हूँ बाइनोमियल थ्योरम से। ये आपको सिखाया जा रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम आप ओपन करना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास जो है, बल्कि पार्ट 5, 3x² माइनस 2y3, पार्ट 5 पर 3x² माइनस 2y3 पावर 5। ठीक है जी, यहाँ लिखेंगे हेयर a की जगह 3x², b की जगह 2y3 और n की जगह 5। माइनस है तो अल्टरनेट चलेगा, वही फार्मूला ओपन करें, a की पावर n 5 माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1 b nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, b दिया हुआ है 2y³ माइनस nc3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 प्लस nc4 a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4 प्लस माइनस nc5 a की पावर n माइनस 5 b की पावर 5। ये ओपन कर लिया हमने। 3 की पावर 5 कैलकुलेटर देगा 343 देगा या 243, 3 की पावर 5 243 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 10, 5c1 कैलकुलेटर देगा 5, तो ये बच जाएगा 3x² की पावर 4 2y3, 5c2 कैलकुलेटर देगा 10, 5c2 10, ये आ जाएगा 3x² की पावर 3 2y² की पावर 2, 5c3 कैलकुलेटर देगा 5c3 10, 3x² की पावर 2 और 2y³ की पावर 3 प्लस 5c4 कैलकुलेटर देगा 5, 3x² की पावर 1 2y पावर 3 की पावर 4 माइनस ये भी 1 ये भी 1, 2 की पावर 5 का मतलब 32 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 5 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, x की पावर 8, 3 की पावर 3 का मतलब 27, x की पावर 6, 2 3 6,
इसका स्क्वायर करेंगे 4y⁴, 3 का स्क्वायर करेंगे 9x⁴, 2 का क्यूब करेंगे 8y⁴, 5 3 का 15x² हो गया, 2 की पावर 4 का मतलब 16y⁴, 32y⁴, एक दफ़ा और कर लें। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 10 को 81 से तो 810 आ जाएगा, x⁴ 8 y⁴, 10 को 27 से ये आ जाएगा 270 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 270 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गया 1080, x⁴ 6 y⁴, 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 720, ये आ जाएगा x⁴ 4 y⁴, 9, 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 240, 240 प्लस का है ये, x⁴ 2 y⁴ 12, और ये माइनस का 32 y⁴, ये आंसर है। ठीक है, तो ये बायनोमियल थ्योरम में जो हम ओपन कर रहे हैं, सही है ना भैया। आपको आना चाहिए, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में जो आते हैं वो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 3 बल्कि 4 से। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह दिया हुआ है और 3 मैं उसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कंडीशन बता देता हूँ, सही है ना। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यूज बायनोमियल थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। पहला पार्ट दिया हुआ है 11 की पावर 5। मैंने आपको अभी बताया कि बायनोमियल 2 टर्म के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो एक ही टर्म है। अब 11 को किसी भी तरह ब्रेक कर लें, प्लस में ब्रेक कर लें, माइनस में ब्रेक कर लें, 5 + 6 लिख लें, 8 + 3 लिख लें, 7 + 4 लिख लें, 20 - 9 लिख लें, 11 आएगा, सही है ना। लेकिन हम नंबर को इस तरह ब्रेक करते हैं कि एक टर्म बन हो ताकि इस पर काम नहीं करना पड़े। 2 टर्म बन गया, a की जगह 1, b की जगह 10 और n दिया हुआ है 5। इसी तरह 2 का पार्ट 2 अगर हमें करना पड़ जाए, ये लिखा हुआ है 19 की पावर 6, तो इसे भी 2 टर्म में लाएंगे, लिख देंगे 20 - 1 की पावर 6। एक और दिया हुआ है हमारे पास 99 की पावर 4, तो इसे हम लिख देंगे 100 - 1, ठीक है। ये जो सेकंड टर्म है ना, या फर्स्ट टर्म 1 आ जा रहा है ना, इस पे काम नहीं करना पड़ेगा। 1 की कोई भी पावर हो, 1 को किसी से ही मल्टीप्लाई कर दें, वही नंबर आ जाएगा। इसके बी पार्ट में डेसिमल में दिया हुआ है, लिखा हुआ है 1.01, बी पार्ट है। ये भी एक ही टर्म है, 2 टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पावर 6, तो इसे सिंपल लिख देंगे 0.01 की पावर 6। इसके पार्ट 2 में दिया हुआ है 1.02 की पावर 7, तो हम इसे यूँ लिख दें 1 + 0.02। और थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 2.03 की पावर 5, इसे भी 2 हिस्सों में ब्रेक कर लें, ठीक है जी। तो ये भी है, पावर n जो है ना 5 दिया हुआ है, किसी में 7 दिया हुआ है। बायनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बायनोमियल थ्योरम में पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसी है, मैं सिर्फ इसका एक पार्ट कर दे रहा हूँ आपको, पहला ही पार्ट के ये इस तरह करना है। 3 का पार्ट 1 कह रहा है 1 + 2√a की पावर 4, प्लस 1 - 2√, सेम वैल्यू दी हुई है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में गिवन है। बायनोमियल से ओपन करेंगे, ए ये रहा, बी ये रहा और एन ये रहा, दोनों का सेम है, लिख दें हेयर, दोनों में सेम है, ए की जगह 1, बी की जगह 2√a और एन की जगह 4। अप्लाई करें पहले वाले पे, a की पावर n प्लस NC1
ए की पावर n माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी की पावर टू प्लस एन सी थ्री ए की पावर n माइनस थ्री बी की पावर थ्री प्लस एन सी फोर ए की पावर n माइनस फोर बी की पावर फोर। ये प्लस वाला ऑप्शन कर दिया प्लस, अब माइनस वाला सेम यही वैल्यू है, ए की पावर n माइनस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी की पावर टू माइनस एन सी थ्री ए की पावर n माइनस थ्री बी की पावर थ्री ए है माइनस एन सी फोर ए की पावर n माइनस फोर बी की पावर फोर। ठीक है जी, ओपन कर लें। वन के ऊपर कुछ भी पावर हो वन, फोर सी वन का मतलब फोर, वन के ऊपर कुछ भी पावर हो वन, टू रूट ए, फोर सी टू सिक्स, वन के ऊपर कुछ भी पावर हो उसका मतलब वन, इसका स्क्वायर करेंगे टू का स्क्वायर फोर रूट ए का स्क्वायर है, फोर सी थ्री का मतलब फोर, वन के ऊपर कुछ भी पावर वन, टू का क्यूब करेंगे एट, और रूट ए का क्यूब करना है हमने, रूट का मतलब वन बाई टू, थ्री बाई टू हो जाएगा, फोर सी फोर का मतलब वन, इसका मतलब भी वन, इसकी पावर फोर है, टू की पावर फोर का मतलब 16, और रूट ए की पावर फोर का मतलब ए स्क्वायर। ये भी इसी तरह यही कॉपी कर देंगे, बस एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो वन माइनस फोर इंटू टू रूट ए प्लस सिक्स इंटू फोर ए माइनस, सही है ना, फोर इंटू एट की पावर एट ए की पावर थ्री बाई टू प्लस 16 ए स्क्वायर। ठीक है जी, अब ब्रैकेट ऑन कर दें, वन प्लस फोर टू ज़ा ए एट रूट ए, सिक्स फोर ज़ा 24 ए प्लस फोर एट ज़ा 32 ए की पावर थ्री बाई टू प्लस 16 ए स्क्वायर। इसको ओपन करें, वन फोर टू ज़ा एट रूट ए प्लस सिक्स फोर ज़ा 24 ए माइनस 32 ए की पावर थ्री बाई टू प्लस 16 ए स्क्वायर। सही है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, सारे कैंसिल हो गए। अब ये बचा वन, ये है वन, ये है टू, 24 में 24 ऐड करेंगे 48, 16 में 16 ऐड करेंगे 32 ए स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर 4, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम में यहीं से देंगे। अब जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ 4 टू ऑनवर्ड, किसी में कहेगा फाइंड इंडिकेटेड टर्म, किसी में कहेगा फाइंड मिडिल टर्म, किसी में कहेगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, किसी में कहेगा जो है ना टर्म इन्वॉल्विंग, किसी में कहेगा कोएफिशिएंट निकालना है ऑफ एक्स या वाई का। ये चारों पांचों चीज़ें निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो डायरेक्ट इस्तेमाल होगा, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर। ठीक है, जो भी निकालने के लिए गए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 में वगैरह फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमने इंडिकेटेड टर्म ही निकालना है। पहला पार्ट दिया हुआ है 2/3x माइनस 3/2, होल पावर दिया हुआ है 10, और वो कह रहा है कि 8 टर्म निकालनी है, इस एक्सपेंशन की 8 टर्म निकालनी है। टर्म दिया हुआ है, कौन सी निकालनी है,
द एथ टर्म। तो अब एक काम ये भी हो सकता है कि मैं इसे बाइनोमियल से ओपन करूं जिस तरह अभी ओपन किया था, और गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 पे जो टर्म आएगी वो आंसर में लिख दूँ, वो बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हम वही फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हेयर, ए की जगह दिया हुआ है 2/3x। चूंकि हम डायरेक्ट मालूम कर रहे हैं इसलिए b माइनस में होगा तो माइनस में लेना पड़ेगा, प्लस में होगा तो प्लस में लेना पड़ेगा। वहाँ हम माइनस और प्लस साइन यूज नहीं कर रहे थे, वो तो फार्मूले में आ जा रहा था। b की वैल्यू आ गई -3/2, और टर्म कह रहा है कि कौन सी निकालनी है, 8। तो हम सब निकाल लेंगे r इक्वल होता है टर्म -1, r आ गया। हमारे पास इंडिकेटिव टर्म यानी ए टर्म निकालनी है, फॉर्मूला ये हो जाएगा TR+1, या तो इंडिकेटिव टर्म ही लिख दें या इस तरह लिख दें, NCR a की पावर n माइनस r b की। n दिया हुआ है 10, r की वैल्यू आ गई 7, a की वैल्यू दी हुई है 2x डिवाइडेड बाई 3, 10 माइनस 7, b की वैल्यू दी हुई है -3/2, पावर r की वैल्यू आ गई 7। तो 10 से 7 कैलकुलेटर सॉल्व करके दे देगा आपको। $120। ये बच गया हमारे पास 2 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3, और ये -3/2 की पावर 7। ये x की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये माइनस माइनस ही रहेगा, यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3 की पावर 7, 2 की पावर 7, माइनस कर दें, बेस सेम है। तो 7 में से 3 निकालेंगे बच जाएगा 4, और 7 में से 3 निकालेंगे बच जाएगा 4। इसको भी सॉल्व कर लें, -120, 3 की पावर 4 का मतलब 81, और 2 की पावर 4 का मतलब जो है ना 16। ये ज़रा कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 के टेबल में आ जाएगा। 120 को 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, फिर 2 के टेबल से कैंसिल करें 15 डिवाइडेड बाई 2, 15/2 आ गया। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 81 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया x पावर 3। 15 को 18 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 मल्टीप्लाई बाई 18, 270 आ गया डिवाइडेड बाई 2। तो r की जगह दिया हुआ है हमारे पास 7 + 1, ये r+1 लिखा है ना, 7 + 1 8 होता है, तो ये आ जाएगा 8, और वैल्यू आ गई -270 डिवाइडेड 15 मल्टीप्लाई बाई 81, सॉरी 81 है, 15 मल्टीप्लाई बाई 81, ये आ गया 1251, 1215, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई, ये आंसर है। ठीक है जी। तो इस तरह निकालेंगे। इस पहले पार्ट में कह रहा था कि फाइंड द 8 टर्म, आइए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और अब आगे यही सारी चीज़ें निकालने के लिए कहेगा। पार्ट 2 में दिया हुआ है इसके a/b माइनस b/a की पावर 8, 7 टर्म निकालना है। a की वैल्यू गिवन है a/b, b की वैल्यू गिवन है -b/a, और n की वैल्यू गिवन है 8। तो वही, और t दिया, सॉरी n की वैल्यू 8 गिवन है, t दिया हुआ है हमारे पास कि 7 टर्म निकालनी है, r निकाल लें t-1। आइए r+1 NCR a की पावर n माइनस r, b की पावर r, t n आ गया 6 + 1, 7 हो जाएगा। 7 टर्म निकालने के लिए कह रहा है, n की जगह 8,
आर की जगह 6, ए की जगह ए ओवर बी 8 माइनस 6, बी की जगह है माइनस बी ओवर ए और आर की वैल्यू 6। 8c6 निकालने कैलकुलेटर देगा। 8c6 28, ए की पावर 2 बी की पावर 2 और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इवन है। बी की पावर 6 ए की पावर 6, तो 6 में से 2 निकाल देंगे 4 यहाँ भी, तो बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई ए की पावर 4, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 का एक और पार्ट है, लास्ट पार्ट 3। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 4 का पार्ट 3, पार्ट 3 में कह रहा है कि जो है ना द लास्ट टर्म दी हुई नहीं है, 2x माइनस 1 ओवर वाई, पावर गिवन है हमारे पास 10, टर्म गिवन है लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म इसकी कौन सी है? सही, लास्ट टर्म कैसे निकालें? ये देखिए, मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ। अगर मेरे पास बाइनोमियल थ्योरम में a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो हम इसे लिखते हैं 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर क्यूब हो तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी। अगर आप इस पर गौर करें तो जितनी पावर होती है, इससे पहले वाले पे भी जाके देखें जो हमने बाइनोमियल से ओपन किया, पावर जितनी होती है नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज़्यादा होता है। पावर 3 है, नंबर ऑफ टर्म 4 है, 2 है तो नंबर ऑफ टर्म, यानी इसका मतलब पावर 4 होगा तो नंबर ऑफ टर्म 5 होंगे ओपन करेंगे तो, 5 होगा पावर होल पावर, तो नंबर ऑफ टर्म अगर हम ओपन करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो लास्ट टर्म पावर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म 11, लास्ट टर्म इसकी 11 टर्म है। आर निकाल लें। ए की जगह दिया हुआ है 2x, बी की जगह दिया हुआ है माइनस 1 ओवर वाई और एन की जगह दिया हुआ है 10। वही फार्मूला इस्तेमाल होगा r प्लस 1 एन सी आर। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया कि जितनी पावर हो टर्म उससे एक ज़्यादा होगी। तो ये आ गया हमारे पास 10 प्लस 1, 11 टर्म निकालनी है। एन दिया हुआ है 10, आर आ गया हमारे पास, सॉरी एन दिया हुआ है 10 और आर भी आ गया, आर आ गया हमारे पास 10, ए 2x एन माइनस आर बी 10 से 10 का मतलब 1, इसका मतलब भी 1 और ये माइनस है प्लस हो जाएगा 1 ओवर वाई की पावर 10, तो ये आ जाएगा 1 ओवर वाई की पावर 10। ठीक है जी, ये हो गया। ये पार्ट नंबर 3 है 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4, अब 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। इंडिकेटेड टर्म कह रहा था, मैंने यहाँ लिख दिया था आपके लिए कि इंडिकेटेड टर्म, मिडिल टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म इन्वॉल्विंग, सबके लिए यही फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा कि मिडिल टर्म निकालना है, कह रहा कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। अब हमने इस एक्सपेंशन की मिडिल टर्म कैलकुलेट करनी है। एक्सपेंशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। मैंने आपको बताया इस एक्सरसाइज से यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 5 का पार्ट 1 दिया हुआ है b माइनस 2c ओवर 3 की पावर 10। हमें कह रहा फाइंड मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म के लिए हमें ज़रूरी है कि पता होना चाहिए कौन सी टर्म इसकी मिडिल टर्म है, यानी वही इंडिकेटेड टर्म। सही है। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले बताया कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो पावर होती है टर्म उससे एक ज़्यादा होती है। अगर हम इसको लिखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 11 है। फाइव यहाँ से निकाल दें आप,
और 5 यहाँ से निकाल दें। ये बीच वाली टर्म बच गई आपके पास मिडिल टर्म, इसकी छठी टर्म मिडिल टर्म है। ठीक है जी। ऑड पावर होगा तो फिर कंडीशन चेंज हो जाएगी, हमारे पास 2 मिडिल टर्म आएंगी। तो हम ये सारी कंडीशन यूज़ नहीं करेंगे। अगर पावर 100 दिया हो तो 101 तक लिखना होगा हमें, या पावर जो है ना 22 दिया हुआ हो तो 23 टर्म तक लिखना होगा, फिर उसे ब्रेक करके निकालना होगा। तो ये इवन पावर के लिए मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला है फॉर इवन पावर। अगर एक्सपेंशन पर पावर इवन हो तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है n+2 डिवाइडेड बाई 2। एन दिया हुआ है आपके पास, ट्वेल्व डिवाइडेड बाई 2, 6 आ गया। इस टर्म की 6 टर्म मिडिल टर्म में वही 6 निकला था वहाँ से भी आपके पास, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये याद रखने वाली बात है कि ये इवन पावर के लिए, ऑड पावर के लिए फार्मूला ज़रा चेंज हो जाएगा, वहाँ 2 मिडिल टर्म निकलेंगे आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है आपके पास -2c/3, एन की वैल्यू आ गई 10, और इसकी जो टर्म मिडिल टर्म है वो है 6। आर की वैल्यू निकालेंगे t-1 यानी 6 - 1 5। सही है, फॉर्मूले में पुट कर दें। हमें निकालना है मिडिल टर्म, चाहे तो आप मिडिल टर्म लिख लें, चाहे तो वही TR+1 लिख लेंगे। 6 टर्म इसकी मिडिल टर्म है। फार्मूला ये है NCR a⁻n-r b की पावर r। n दिया हुआ है 10, r की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू b है 10 - 5, b की वैल्यू है -2c/3 5। अब ये कैलकुलेटर सॉल्व करेगा, 10c5 कैलकुलेटर देगा आपको। 10c5 ये आ गया 252, और इस पर पावर ऑड है ये तो माइनस माइनस में रहेगा, ये माइनस पहले लिख देता हूँ। 2 की पावर 5 का मतलब 32, चले इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं अभी, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5। ये बच जाएगा b की पावर 5 और यहाँ बच जाएगा c की पावर 5। 252 मल्टीप्लाई बाई 32 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 243, b पावर 5 c पावर 5। 252 को हम मल्टीप्लाई कर दें 32 से, 252 मल्टीप्लाई बाई 32 8064 डिवाइडेड बाई 243, b की पावर 5 c की पावर 5। ये कैंसिल नहीं होगा, अगर कैंसिल होता तो हम कैंसिल करके लिख देते। ये आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है जी, तो ये पहला पार्ट हो गया हमारे पास मिडिल टर्म निकालने। इसमें जितने पार्ट दिए हुए सबका मिडिल टर्म निकालना है। आइए इसका दूसरा पार्ट करते हैं 5 का। एक्सपेंशन दिया हुआ है आपके पास, ये तो कंडीशन है जो मैंने फॉर्मूला लिखा था आपके लिए कि इन तमाम चीज़ों के लिए ये फॉर्मूला है। 5 का पार्ट 2, 5 के पार्ट 2 में दिया हुआ 1 - 1/2a स्क्वायर की पावर 14, a²/2 की पावर 14। मिडिल टर्म निकालना है यहाँ भी। ठीक है, आइए वही इवन पावर है तो हम मिड टर्म निकालने के लिए, मिडिल टर्म निकालने के लिए फार्मूला यूज कर लें, n+2 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। n दिया हुआ है 14 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी 8th टर्म मिडिल टर्म है। टर्म आ गया हमारे पास, यहाँ लिख दें हेयर। a की वैल्यू दी हुई है 1, b की वैल्यू दी हुई है -a²/2, n गिवन है 14, t की वैल्यू गिवन है 8 और r निकालेंगे तो t-1 यानी 8 - 1 7। ठीक है जी, आइए पुट करते हैं, मिडिल टर्म निकालना है। NCR
ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। एन दिया हुआ है हमारे पास 14, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7, ए की वैल्यू गिवन है 1, 14 माइनस 7, बी की वैल्यू गिवन है माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 की पावर 7। 14 से 7 कैलकुलेटर देगा, 14 सी 7 3432। अच्छा इस पर पावर ऑड है, ये माइनस ही रहेगा, यहाँ लिख देते हैं 3432। सही है। 2 की पावर 7 कैलकुलेटर देगा ये भी 128, और ये आ जाएगा ए रेज टू दी पावर 14। ये कैंसिल होगा, कैंसिल कर दें, आंसर हो जाएगा 3432 डिवाइडेड बाई 128। ये आ गया 429 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 16 ए की पावर 14। ये आंसर है। ये पार्ट 2 का आंसर है हमारे पास, मिडिल टर्म निकल गया पार्ट 2 का। आइए पार्ट 3 देखते हैं। 5 के पार्ट 3 में एक्सपेंशन गिवन है ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए होल रेज टू दी पावर 18। वही हमें कह रहा मिडिल टर्म निकालना है। इवन पावर है तो टर्म निकालने के लिए फार्मूला यूज कर लें n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। n दिया हुआ है हमारे पास 18 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 आ जाएगा, यानी इसकी 10th टर्म मिडिल टर्म है। तो यहाँ लिख दें हेयर ए की जगह गिवन है ए ओवर बी, बी की जगह गिवन है माइनस बी ओवर ए, और n की जगह गिवन है 18। t आ गया हमारे पास 10, r निकाल लें t माइनस 1, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला है NCR ए रेज टू दी पावर n माइनस आर बी। n दिया हुआ 18, r आ गया आपके पास 9, a की वैल्यू दी हुई है a ओवर b 18 माइनस 9, बी की वैल्यू गिवन है माइनस बी ओवर ए 9। 18 सी 9 कैलकुलेटर देगा, ये रहा मिडिल टर्म। एटीन सी 9 कैलकुलेटर देगा 18 सी 9। ये आ गया 48620, और ये माइनस का लिखेंगे, इस पर पावर ऑड है, माइनस माइनस रहेगा, बाहर आ गया, रिजल्ट आया 48620। ये हो जाएगा ए रेज टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाई बी रेज टू, 18 में से 9 निकालेंगे 9 बचेगा, चले एक स्टेप यहीं कर दोगे। ये लिख दिया मैंने 18 सी 9 की वैल्यू ये रही, ये माइनस ये रहा, और ये भी हो जाएगा बी रेज टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाई ए रेज टू दी पावर 9। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये बच गया माइनस 48620। ये मिडिल टर्म आ गई आपकी। ठीक है जी। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में दिया हुआ है हमारे पास a माइनस 1 ओवर ए की पावर 2 है। मिडिल टर्म निकालना है। जाहिर सी बात है ये पावर 2 है ना, इससे तो पता नहीं चलना। और अगर हम वो प्रीवियस वाला मेथड यूज़ करते कि लिखते फिर डिवाइड करके हम मिडिल टर्म निकालते तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, एन हमें पता ही नहीं क्या है। अब बस इसे चेक करके देखना है कि ये इवन है या ऑड है। तो हम एन की जगह सीक्वेंस से पुट करें 1 पुट करेंगे, 2 1 जा 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 3 पुट करेंगे, 2 3 जा 6, 4 पुट करेंगे, 2 4 जा 8। तो आपके पास टर्म हासिल हो रहा है 2 4 6 8, सारे इवन टर्म हासिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये इवन नंबर है। तो टर्म निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है,
एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। एन की जगह दिया हुआ एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, एन की जगह दिया हुआ टू एन प्लस टू। टू ऊपर से कॉमन ले लें, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, टू से टू कैंसिल। तो इसकी एन प्लस वनथ टर्म जो है वो मिडिल टर्म है। यहाँ लिख दे हेयर, ए की जगह गिवन है ए, बी की जगह गिवन है माइनस वन ओवर ए, और एन की जगह गिवन है टू एन। अच्छा जी, टर्म आ गया हमारे पास एन प्लस वन। आर की वैल्यू निकालेंगे तो टी माइनस वन होता है, टी की वैल्यू एन प्लस वन है माइनस वन, आर की वैल्यू आ गई है, टी की वैल्यू है, मिडिल टर्म निकालना है। एन सी आर, ए रेज टू द पावर एन माइनस आर, बी की पावर, एन की जगह दिया हुआ है टू एन, आर की जगह दिया हुआ है हमारे पास है, ए की वैल्यू ए है, टू एन माइनस है, बी की वैल्यू वन ओवर ए, एन आर की वैल्यू है। अब टू एन सी एन सॉल्व नहीं होगा, इसको बहुत ज़्यादा हम इस तरह लिख सकते हैं, टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, टू एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा टू एन फैक्टोरियल, ये भी एन फैक्टोरियल, ये भी एन फैक्टोरियल, टू एन फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ये कैंसिल नहीं होगा कि एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल कर दें, इसके साथ टू है, इसके साथ टू नहीं है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में है नहीं, कैलकुलेटर सॉल्व नहीं करेगा, हम इसी फॉर्म में लिखा लेंगे। हम आगे वाली टर्म को सॉल्व कर लें, ये इसी तरह चलाते रहे, टू एन सी एन, ए की पावर एन, और एन हमें पता नहीं है तो हम लिखते हैं माइनस एन की पावर एन ओवर ए, वन ओवर ए की पावर एन। ये माइनस वन यहाँ आ गया, अब एन अगर इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ऑड होगा तो ऑड होगा, इससे ये कैंसिल, ये बच गया माइनस वन की पावर एन टू एन सी एन, ये मिडिल टर्म आ गई। ठीक है जी, ये मिडिल टर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। 6 में भी कह रहा कि फाइंड, उसमें वो कह रहा कि फाइंड टू मिडिल टर्म, पावर ऑड है, जब पावर ऑड होगा तो एक के बजाय दो मिडिल टर्म हमें मिलेंगे। कैसे? अगर किसी एक्सपेंशन पे पावर 7 है, ऑड पावर है, तो नंबर ऑफ टर्म 8 हो जाएगा। 4 यहाँ से निकालें, 4 यहाँ से, तो कोई भी टर्म बीच में नहीं आई, तो ये बीच वाली दोनों टर्म मिडिल टर्म होगी, 4b और 5b। तो हम ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, फार्मूला ही यूज़ करेंगे हम मिडिल टर्म निकालने के लिए, ऑड पावर के लिए। आइए देखते हैं उसका क्या फार्मूला है हमारे पास। कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, फाइंड द टू मिडिल टर्म ऑफ 6 का पार्ट 1, दो पार्ट दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। एक्सपेंशन गिवन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, पावर 7। जबकि आपके पास पावर ऑड हो तो मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला होगा टी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू कॉमा एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू। अभी मैंने निकाल के दिखाया 7 हो तो 8 टर्म आएगा, यानी 4 और 5 टर्म मिडिल टर्म आ रही थी। आइए देखते हैं, 7 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, 7 प्लस थ्री डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई टू, 10 डिवाइडेड बाई टू, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक बच जाएगा 4 और एक बच जाएगा 5, तो दो टर्म मिडिल टर्म आ गई। लिख दें हेयर, ए की जगह गिवन है एक्स क्यूब, बी की जगह गिवन है वन ओवर एक्स स्क्वायर, और एन की जगह गिवन है 7। दो टर्म मिडिल टर्म है 4 एंड 5। आर की वैल्यू निकालेंगे, इसमें से 1 माइनस कर दें और इसमें से भी 1 माइनस कर दें, दो मिडिल टर्म आ गई, 3, आर की दो वैल्यू आ गई 3 एंड 4। तो अब मिडिल टर्म निकालने के लिए दो मिडिल टर्म निकालना है, 2 टाइम ये फॉर्मूला लिख देंगे। देखिए मिडिल टर्म, एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, प्लस एन सी आर,
ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। एन गिवन है हमारे पास 7, पहला आर ले लें 3, ए गिवन है एक्स पावर 3 7 माइनस 3, बी गिवन है 1/x², 3, एन गिवन है 7, अब दूसरा आर ले लें 4, ए गिवन है x³ 7 माइनस 4, बी दिया हुआ है 1/x² पावर 4। 7c3 और 7c4 कैलकुलेटर देगा। 7c3 कैलकुलेटर से निकालेंगे 35 आ जाएगा 7c3, और 7c4 भी 35 आएगा। ये आ गया 35, x पावर 3, 7 में से 3 निकालेंगे 4, 7c4 भी 35, x पावर 3, 7 में से 4 निकालेंगे 3, 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, 2 3 6, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, ये बच जाएगा 35x पावर 6 प्लस 35x। ये आंसर आ गया, मिडिल टर्म 2 आ गया हमारे पास। ऑड पावर के लिए, किसके लिए है ये? ऑड पावर के लिए, कि 2 मिडिल टर्म निकलेंगे, इवन में एक ही निकलेगा, जो हमने इससे पहले किया। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 का पार्ट 2। 6 के पार्ट 2 में वो कह रहा 2b माइनस b² 4 की पावर 9। 2b माइनस b² 4, मिडिल टर्म निकालना है। पहले हम तो ये निकालें कि इसकी कौन सी टर्म मिडिल टर्म है। फॉर्मूला ये रहा, n + 1 डिवाइडेड बाई 2, n + 3 डिवाइडेड बाई 2, n दिया हुआ है 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, 5 एंड 6, 5 एंड 6 टर्म इसकी मिडिल टर्म है। तो यहाँ लिखिए हेयर, ए की जगह गिवन है 2b, बी की जगह गिवन है -b² 4, एन की जगह गिवन है 9, टर्म 2 है 5 एंड 6, आर की वैल्यू निकालेंगे 5 - 1 6 - 1, 2 आर की वैल्यू आ गई 4 एंड 5। आइए फार्मूला लगाते हैं मिडिल टर्म। NCR a⁻n−r b की पावर r, मैंने लिखा हुआ इंडिकेटेड टर्म, मिडिल टर्म। अब इसके बाद टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा, उसके बाद टर्म इन्वॉल्विंग आएगा, सब में यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। प्लस NCR a⁻n−r b की पावर r, n दिया हुआ है 9, c पहला r ले लेते हैं 4, a की जगह गिवन है 2b 9 - 4, b की जगह गिवन है -b² डिवाइडेड बाई 4 पावर 4 प्लस 9c5, a की पावर, a गिवन है 2b 9 - 5, b गिवन है -b² 4 की पावर 5, 9c4 कैलकुलेटर देगा। 9c4 126, 9 में से 4 निकालेंगे 5, 2 की पावर 5, b की पावर 5, ये इवन पावर है, प्लस हो जाएगा 4 2 8, 4 की पावर 4, सही। 9c5 कैलकुलेटर देगा। 9c5 126 ये भी है, और इस पर ऑड है, माइनस माइनस रहेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो जाएगा 126। 9 में से 5 निकालेंगे 4,
2 की पावर 4 b की पावर 4, ये हो जाएगा b की पावर 10 4 की पावर 5, ये आ गया 126 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू दी पावर 5, b की पावर 5 प्लस 8 13 हो जाएगा, और इसे मैं यूँ लिख दूँ 2 की पावर 2 4 को, और ये 4 पहले से है इस पर, ये माइनस हो गया 126 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 b की पावर 4, और ये आ गया 4 प्लस 10 14, 4 को लिख दें 2 की पावर 2 पावर 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई b की पावर 13, और ये हो जाएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 4 b की पावर 14, 2 की पावर 10, ये दोनों बेस सेम है, इसे नीचे ले आए, 8 में से 5 निकालेंगे 3, 2 की पावर 3, b की पावर 14, 10 में से 4 निकालेंगे 6, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 126 डिवाइडेड बाई 8, 63/4 आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, b की पावर 13 माइनस 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, इसका मतलब 126 को 64 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 32, ये आंसर हो गया। तो ये पार्ट 2 है, इसका सॉल्व हो गया, मिडिल टर्म निकालना था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 के भी हमारे पास 2 पार्ट है। कह रहा है कि राइट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हमने टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ये दिया हुआ है हमारे पास 2x प्लस 1 ओवर, पहला एक्सपेंशन गिवन है 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की पावर 9, कह रहा हमें निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सबके लिए वही कंडीशन है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन सी टर्म जो है ना इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कम से मुराद ये है कि कौन सी टर्म ऐसी है जिसमें एक्स मौजूद नहीं है, एक्स से आज़ाद है, तो टर्म पता चलनी चाहिए। वही आर हमें पता होना चाहिए, टर्म पता होना चाहिए, तो आर खुद ब खुद पता चल जाएगा। पहले में तो दिया हुआ था कि टर्म ये वाली निकालिए, हम डायरेक्ट आर निकाल रहे थे। मिडिल टर्म में नहीं दिया हुआ था, तो उसके लिए फार्मूला था हमारे पास, यहाँ कंपेयर करके काम करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। लिख दीजिए ए की जगह 2x, बी की जगह 1 ओवर एक्स स्क्वायर और एन की जगह 9, सही है। तो वही फार्मूला निकालें, एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, एन दिया हुआ है हमारे पास 9, सी आर, आर पता नहीं है हमें, ए की वैल्यू दी हुई है 2x 9 माइनस आर, बी की वैल्यू दी हुई है 1 ओवर एक्स स्क्वायर की पावर आर। हमने टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है, तो हम एक्स वाली टर्म को अलग कर लें, बाकी सबको अलग कर लें, फिर देखते हैं क्या करते हैं। ये पावर 2 पर भी है और एक्स पर भी है, ये यहाँ आ जाएगा 2r, इसे ऊपर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस 2r, ये दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। अब हमें निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यहां मैं लिख रहा हूं फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए ये जो एक्स वाली टर्म है इसको कंपेयर करेंगे एक्स की पावर 0 से, क्योंकि क्या ना टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है, वो टर्म निकालनी है जिसमें एक्स मौजूद ना हो। इसका मतलब एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 का मतलब 1 होता है। बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे।
और r इक्वल हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3। r की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट यहाँ r की वैल्यू पुट कर दें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट बन गया था। 9c3 2 की पावर 9 माइनस 3 और x की पावर 9 माइनस 3 r की वैल्यू आ गई 3। 9c3 कैलकुलेटर देगा। 9c3 84 2 की पावर 6 और ये हो जाएगा x की पावर 9 माइनस 9। 84 2 की पावर 6 का मतलब 64, इसका मतलब 1। तो 84 मल्टीप्लाई बाई 64, ये आ गया 5376। तो इस एक्सपेंशन की वो टर्म आ गई जिसमें x मौजूद नहीं है। आंसर हो गया हमारे पास। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कह रहा था। ज़्यादातर यही सवाल देते हैं वो, आपको मिडिल टर्म वगैरह कम देते हैं, आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x देंगे, टर्म इन्वॉल्विंग देंगे या कोएफिशिएंट ऑफ देंगे। ठीक है जी, ये 7 का पहला पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है। आइए 7 का पार्ट नंबर 2 करते हैं, दो ही पार्ट है इसमें। 7 के पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा 2x प्लस 5 ओवर x की पावर 6। वही टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है। लिख दें हम हेयर a की जगह गिवन है 2x, b की जगह गिवन है 5 ओवर x, n की जगह गिवन है, सही फार्मूला वही है, एन सी आर ए रेज टू द पावर n माइनस आर बी की पावर। n दिया हुआ है हमारे पास 6 CR, ए की वैल्यू गिवन है 2x 6 माइनस आर, बी की वैल्यू गिवन है 5 ओवर x की पावर आर। कांस्टेंट अलग कर दें, वेरिएबल अलग कर दें। ये पावर इस पर भी है, 2 पर भी है और x पर भी है, और ये पावर 5 पर भी है और x पर भी है। इस 5 को अलग कर दें। ये बच गया x की पावर 6 माइनस आर, अभी इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आर हो जाएगा। 6 CR 2 की पावर 6 माइनस आर, 5 की पावर आर, x की पावर 6 माइनस 2 आर, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। यहाँ लिखें फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो ये जो दिया हुआ है हमारे पास वेरिएबल 6 माइनस 2 आर, इसको इक्वल ले लेंगे 0 के। तो 6 माइनस 2 आर इक्वल टू 0, 2 आर इक्वल टू 6 और आर इक्वल हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। आर की वैल्यू आ गई 3, पुट कर दें फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लिखा हुआ है 6 CR, आर की वैल्यू आ गई 3, 2 की पावर 6 माइनस 3, 5 की पावर 3, 6C3 कैलकुलेटर देगा। 6C3 ये आ गया 20, 2 की पावर 6 माइनस 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 20 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 125, मल्टीप्लाई कर 20 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 125, ये आ गया 20,000। ये आ गया टर्म इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8। पार्ट 1 में कह रहा है कि द टर्म इन्वॉल्विंग x पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ, कह रहा द टर्म इन्वॉल्विंग
एक्स पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन दिया हुआ है हमारे पास, एक्सपेंशन गिवन है 2x³ माइनस 1/x² की पावर 7। इससे पहले वाले सवाल में वो कह रहा था कि इससे पहले वाले सवाल में वो कह रहा था कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब वो कह रहा है कि इस एक्सपेंशन की वो टर्म निकालिए जिसमें एक्स पावर 6 इन्वॉल्व हो। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में हम एक्स पावर 0 से कंपेयर कर रहे थे और इसमें एक्स पावर 6 से कंपेयर करेंगे कि ये निकालने के लिए कह रहा। तो एक्सपेंशन ये गिवन है। लिख दे हेयर ए की जगह 2x³ बी की जगह -1/x², एन की जगह 7, NCR ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर n दिया हुआ है 7CR, ए दिया हुआ है 2x³ की पावर n माइनस आर, 7 माइनस आर, और बी दिया हुआ है -1/x² की पावर आर। तो एक्स वाली टर्म अलग कर लें, कांस्टेंट वाली टर्म अलग कर लें। 2 की पावर 7 माइनस आर, एक्स की पावर 3 की पावर 7 माइनस आर, और ये -1 अलग कर दें और ये हो जाएगा एक्स की पावर 2r। इसको यहाँ ले आते हैं, इन दोनों को एक तरफ कर देते हैं। -1 की पावर r, 2 की पावर 7 माइनस आर, एक्स की पावर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, 3r, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस का 2r, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 7CR -1 की पावर r, 2 की पावर 7 माइनस r, एक्स की पावर 21 माइनस 5r। लिखें फॉर टर्म इन्वॉल्विंग एक्स पावर 6। एक्स पावर 6 से कंपेयर करेंगे। 21 माइनस 5r इक्वल टू 6। 5r को वहाँ ले जाए, 6 को यहाँ ले जाए। 21 माइनस 6 15, और r इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5 यानी 3। r की वैल्यू आ गई 3। ठीक है जी, तो हम लिख दें फॉर टर्म इन्वॉल्विंग एक्स पावर 6 के लिए। सही है। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू 7 है, r की वैल्यू आ गई 3, -1 की पावर 3, ये रहा, 2 की पावर 7 माइनस 3, और x की पावर 21 माइनस 5 इंटू 3। 7C3 कैलकुलेटर दे देगा, 35 आएगा शायद। 7C3 35, -1 की पावर 3 का मतलब -1, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4, x की पावर 21 माइनस 15, -35 मल्टीप्लाई बाई 16, एक्स की पावर 21 में से 15 निकालेंगे 6, वो टर्म आ गई हमारे पास। 35 मल्टीप्लाई बाई 16 जिसमें एक्स पावर 6 इन्वॉल्व है, -560 इंटू एक्स पावर 6, ये आंसर हो गया। इस एक्सपेंशन की वो टर्म हमने निकाल ली जिसमें एक्स पावर 6 इन्वॉल्व है। अगर वो कह देता फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6, तो आंसर में सिर्फ -560 लिख देते हैं। एक्स पावर 6 का कोएफिशिएंट ये रहा। किसी भी वेरिएबल का जो मल्टीपल होता है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। आगे एक पार्ट दिया हुआ है, ऐसा मैंने लिखा हुआ है यहाँ, कोएफिशिएंट भी निकालने के लिए कहेगा। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2, 8 का पार्ट 2, 8 का पार्ट 2। इसमें कह रहा पार्ट 2 में द टर्म इन्वॉल्विंग a पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ये गिवन है a² माइनस 1/a² की पावर 12,
हमें कह रहा है टर्म इन्वॉल्विंग ए पावर 8 लिख दें हम। ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह -1/a², एन की जगह 2। फार्मूला यूज करें एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर आर। एन गिवन है 12, आर हमें पता नहीं है, ए गिवन है a², 12 माइनस आर, बी गिवन है -1/a²। कांस्टेंट बस ये है -1, इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, ये हो जाएगा 24 माइनस 2r, -1 की पावर r और 1/a की पावर 2r, इसे ऊपर ले जाएंगे। a की पावर 24 माइनस 2r, a की पावर -2r, इन दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। लिखेंगे फॉर टर्म इन्वॉल्विंग x पावर a पावर 8 की, इसको कंपेयर कर लें। 24 माइनस 4r, तो 24 माइनस 4r इक्वल टू 8, तो 4r इक्वल हो जाएगा 24 माइनस 8, और 4r इक्वल हो जाएगा 24 में से 8 निकाल दें 16, और r इक्वल हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब 4। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट फॉर टर्म इन्वॉल्विंग a पावर 8 के लिए एन सी आर, एन दिया हुआ है 12, आर की वैल्यू आ गई 4, -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा, ए की पावर 24 माइनस 4 आ गए, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 24c4 कैलकुलेटर देगा, 24c4 ये आ गया 10626, -1 पर पावर इवन है, प्लस हो जाएगा -16, 626 ए की पावर ए, 24 में से 16 निकालेंगे 8, तो इस एक्सपेंशन की वो टर्म आ गई जिसमें ए पावर 8 इन्वॉल्व है। ठीक है जी। 8 का पार्ट 3 देखिए। 8 के पार्ट 3 में कह रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना, यानी इसे या तो उसे कहना चाहिए था टर्म इन्वॉल्विंग एक्स, एक्स से मुराद एक्स की पावर 1 इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन गिवन है हमारे पास 3a एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर एक्स। 8 का पार्ट 3 एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर एक्स की पावर 5, हमें कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है। हमें पहले निकालना पड़ेगा टर्म इन्वॉल्विंग एक्स, इस एक्सपेंशन की वो टर्म निकालनी है जिसमें एक्स इन्वॉल्व है। जब वो आ जाएगा तो उसका जो मल्टीपल होगा वो उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। अभी अब मैंने आपको बताया, लिखेंगे हेयर ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह ए स्क्वायर ओवर एक्स, और एन की जगह 5। बी की पावर आर, एन दिया हुआ है 5 CR, ए दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर 5 माइनस आर, बी दिया हुआ है ए स्क्वायर ओवर एक्स की पावर आर। अब एक्स को अलग कर दें, बाकी सारे कांस्टेंट है, ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें 10 माइनस 2r, ये हो जाएगा ए
की पावर 2r डिवाइडेड बाई x की पावर r। ये बाहर निकाल दें, इसको ऊपर ले जाए, 2r, और ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 10 माइनस 2r x की पावर माइनस r ऊपर ले गए, a की पावर 2r x की पावर 10 माइनस 3r। हम पहले निकाल लें टर्म इन्वॉल्विंग x। तो इसको कंपेयर कर लें, x की पावर 10 माइनस 3r x, इस पर पावर 1 है, 10 माइनस 3r इक्वल हो जाएगा 1 के, 3r इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 1 के, 3r इक्वल हो जाएगा 9 के, और r इक्वल हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 यानी 3 के। वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा NCR 5, r आ गया 3, a की पावर 2r 3 आ गया, x की पावर 10 माइनस 3r की वैल्यू 3 है। 5 से 3 कैलकुलेटर दे देगा, 10 देगा, 5 से 3 10, a की पावर 6 और ये x की पावर x बच जाएगा। तो इस x का कोफिशिएंट ये रहा, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x। टेन ए पावर 6 निकालना हमें वही पड़ेगा कि टर्म इन्वॉल्विंग x, फिर उसका जो मल्टीपल होगा वो आंसर में लिख देंगे, वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि डज द एक्सपेंशन कंटेन अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए इन्वॉल्विंग ए पावर 10। दो चीज़ें निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सपेंशन ये दिया हुआ है हमारे पास 3a/2 माइनस 1/3a³ पावर 9 कंटेन अ टर्म कह रहा है कंटेन अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x पार्ट 1 में कि क्या इस एक्सपेंशन में कोई ऐसी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ ए हो। नंबर 2 में वो कह रहा है कि इन्वॉल्विंग ए पावर 10। पहले इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालेंगे, लिखे हेयर a की जगह गिवन है 3a डिवाइडेड बाई 2, b की जगह गिवन है -1/3a³ और n की जगह गिवन है 9। फॉर्मूला अप्लाई करें NCR, a की पावर n माइनस r b की पावर r। फार्मूला लिखे हम, फार्मूला लिख दिया हमने NCR, a की पावर n माइनस r b की पावर r। n दिया हुआ है हमारे पास 9CR, a दिया हुआ है 3a डिवाइडेड बाई 2 9 माइनस r, b दिया हुआ है -1/3a³ r। 3/2 अलग कर लें, 9 माइनस r, ये -1/3 भी अलग कर लें, ये बच गया a की पावर 9 माइनस r और ये हो जाएगा 1/a की पावर 3r। इसे ऊपर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर -3r, दोनों ऐड हो जाएंगे। नाइन माइनस 4r। पहले फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए के लिए लिखें, फॉर टर्म a की पावर 9 माइनस 4r इक्वल टू a की पावर 0। तो 9 माइनस 4r 0 हो जाएगा, 4r इक्वल हो जाएगा 9 और r की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 4। ये एक फ्रैक्शन नंबर है, डिवाइड नहीं होगा, होल नंबर आ ही नहीं रहा।
तो आर अगर होल नंबर में नहीं आएगा तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा, कैलकुलेटर भी सॉल्व नहीं कर सकता, बाई हैंड भी सॉल्व नहीं कर सकते, हम ऐसे किसी नंबर को सॉल्व नहीं कर सकते 2/3, अगर यहाँ 2/3 हो तो इसका मतलब गिवन एक्सपेंशन does not contain term independent of a। दूसरा पार्ट टर्म इन्वॉल्विंग a पावर 10, तो इसको हमने a पावर 10 से कंपेयर करना है, बना लिया हमने। तो a की पावर 9 माइनस 4r, तो 9 माइनस 4r इक्वल टू 10, 4r इक्वल टू 9 माइनस 10, 4r इक्वल टू माइनस r इक्वल टू माइनस 1/4, ये भी फ्रैक्शन में। इसका मतलब जो है ना a पावर 10, कोई इसमें इस एक्सपेंशन में कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें a पावर 10 इन्वॉल्व हो, तो लिख देंगे गिवन एक्सपेंशन does not contain term involving a पावर 10। ये दोनों आंसर हो गया, ना तो इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इस एक्सपेंशन में कोई ऐसी टर्म है, ना ही a पावर 10 इन्वॉल्व है इस एक्सपेंशन में। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ द 5th, 6th एंड 7th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, उसके 5th, 6th और 7th टर्म का कोएफिशिएंट जो है वो फॉर्म इन एपी, एक एपी फॉर्म कर रहा है। आप फाइंड कर दीजिए एन। हमारे पास ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर एन, एक्सपेंशन ये गिवन है, और कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ 5th, 6th एंड 7th टर्म का कोएफिशिएंट जो है फॉर्म एन एपी फॉर्म कर रहा हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बाइनोमियल टर्म का एक्सपेंशन। बाइनोमियल टर्म को हमने ओपन किया था प्लस में या माइनस में, अगर हम ओपन करें, मैं प्लस में करके दिखा रहा हूँ, तो हमने फार्मूला ये लिखा था a की पावर n nc1, a की पावर n माइनस 1b nc2, a की पावर n माइनस 2b की पावर 2 प्लस nc3, a की पावर n माइनस 3b की पावर 3 प्लस डॉट 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 चलता रहता है ये इसी तरह आखिरी टर्म तक। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है। पहली टर्म में ये वेरिएबल ए और बी, इसका कोफिशिएंट, पहली टर्म का कोफिशिएंट आता है 1, दूसरी टर्म का कोफिशिएंट दिया हुआ है nc1, तीसरी टर्म का कोफिशिएंट दिया हुआ है nc2, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट दिया हुआ है nc3। ठीक है, अब गौर कीजिए आप, तो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है nc1, n जो भी हो, है नहीं यहाँ पे, 8 होता तो हम लिखते 8c1, 9 होता तो लिखते 9c1। ये सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है, एक कम है nc1 है, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट nc2 है, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट nc3 है। तो यहाँ भी वो कह रहा 5th, 6th और 7th टर्म का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन ये है, यहाँ लिखें कोएफिशिएंट ऑफ 5th टर्म, ये आ जाएगा हमारे पास nc4, कोएफिशिएंट ऑफ 6th टर्म ये आ जाएगा nc5, कोएफिशिएंट ऑफ 7th टर्म ये आ जाएगा nc6। इसके बारे में कह रहा है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है। हम चैप्टर 4 में आप जब ये करेंगे तो जाहिर सी बात है सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लेंगे।
AP का मतलब ये हुआ इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो हम लिखेंगे गिवन कोएफिशिएंट फॉर्म एन AP। हमें n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे AP फॉर्म कर रहा है ये कोएफिशिएंट, तो AP फॉर्म कर रहा है, तो हम लिखेंगे NC5 माइनस NC4, NC6 माइनस NC5, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। AP फॉर्म कर रहा है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। NC5 को ओपन करेंगे, मैंने आपको करके दिखाया था, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। NC4 को सॉल्व करेंगे, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इक्वल टू NC6 n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, और n माइनस फाइव है, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 6 इंटू, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको समझा के कर रहा हूँ। इस 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड पे n माइनस थ्री तक, और डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, यानी n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। यहाँ बच जाएगा आपके पास n माइनस फोर डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ बच जाएगा 1। राइट हैंड साइड पे कॉमन आ रहा n माइनस फोर तक और डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, और यहाँ बच जाएगा n माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 6 माइनस वन। वहाँ से तो सारा कॉमन आ गया, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। अच्छा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसे भी मैं लिख सकता हूँ, चलें अभी मैं लिख देता हूँ इसे। ये बच गया 1/4 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम लेंगे 5, ये बच जाएगा n माइनस फोर माइनस फाइव, यहाँ बच गया n माइनस फोर डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6, n माइनस फाइव माइनस सिक्स, ये 5 इंटू फोर फैक्टोरियल है, n माइनस नाइन, इसे लिख दूँ 5 इंटू फोर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस फोर इंटू n माइनस 11, और ये हो जाएगा 6 इंटू फाइव फैक्टोरियल। सही है, इसमें से हम जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल, सही है ना। 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 5 इंटू फोर फैक्टोरियल रोक देंगे, तो मैंने यहाँ रोक दिया, इक्वल टू चलना है, इससे ये कैंसिल, ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिक्स को n से, सिक्स को 9 से 54, n को n से n स्क्वायर, n को 11 से 11n, 4 को n से 4n, ये 44, इन सबको वहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा n स्क्वायर, 11 में 4 ऐड करेंगे 15n प्लस 44। अच्छा, ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 6n, ये वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा 54, ये हो जाएगा n स्क्वायर, 15 में 6 ऐड करेंगे 21n, और 54 में 44 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 898। 98 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 98 को इस तरह ब्रेक कर लेंगे, प्लस या माइनस करने पर 21 आए, ब्रेक करके देख लीजिए, 2 4 8, 2 9 18 से 14 में से 7 निकालेंगे, 14 में 7 ऐड करेंगे, हमारे पास जो आएगा ना 21 आ जाएगा, तो इसका ब्रेक बना 14 और 7, इन दोनों में से n कॉमन आ रहा, बच जाएगा n माइनस फोर्टीन, 7 कॉमन आ रहा, बच जाएगा n माइनस फोर्टीन, n माइनस फोर्टीन कॉमन आ रहा, बच जाएगा n माइनस सेवन,
n-14 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 14 और n-7 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 7। ये वैल्यू आ गई n की। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, ठीक है जी। तो इस तरह 7.2 भी मैंने कंप्लीट कर दिया, आपके लिए 7.1 भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।